ओम शांति। हम सर्वगुण संपन्न बनने की तैयारियां कर रहे हैं और आज उसी में ही हम कुछ और गुणों को इमर्ज करने के लिए बाबा के महावाक्य देखेंगे, जैसे कि पवित्रता, स्वच्छता, ईमानदारी। ये सारे ही गुण किस तरीके से इमर्ज हो सकते हैं, आज उसके लिए बात करेंगे। आज का टाइटल है होली हंस की परिभाषा। होली हंस हमारा टाइटल है ये, होली हंस। और होली हंस का अर्थ क्या होता है वो हम समझते हैं। आज ज्ञान सागर परमात्मा होली हंस का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। पहला पॉइंट, होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता का क्या अर्थ है? स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। तो हम हंस को देखते हैं और हमने सुना है कि हंस जो सफेद कलर का है, व्हाइट रंग का है, और उसका अर्थ है कि उसका निशानी किसकी है? पवित्रता की। हंस के बारे में हम सब सुनते हैं, जो दूध और पानी को अलग करता है, जो पत्थर और कोई भी हीरा या कोई ऐसा रतन उसको अलग कर देता। तो बाबा कहते हैं आप सभी कौन है? होली हंस। उसका अर्थ क्या है? संकल्प क्या चल रहा है, बोल क्या रहे हैं, संबंध यानी कि माइंड, वर्ड, एक्शन एंड इंटरेक्शन, सभी में पवित्रता, सभी में सफेद कलर। और होली हंस का अर्थ क्या है? परखने की शक्ति। मन में कौन सा विचार उठना चाहिए, चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं मन व्यर्थ चले जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। परखने की शक्ति। मुख क्या कह रहा है, कंट्रोल, पूरा परखा और फिर बोला। हम क्या कर रहे हैं उसमें भी पूरा हमारा अटेंशन, एक्शन और इंटरेक्शन विद द अदर्स। तो सर्व में पवित्रता की निशानी सफेद रंग। आप होली हंस भी सफेद, सफेद फरिश्ते, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। तो बाबा कहता है कि आप सभी होली हंस सफेद वस्त्रधारी। कौन सा सफेद वस्त्र है? ये औरा का और फरिश्ते स्वरूप का। फरिश्ते स्वरूप आत्मा, सफेद रंग का वस्त्र हमने पहना। तो स्वच्छता स्वरूप हो, तन, मन, दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। तो तन हमें पता है, तन, मन, दिल क्या है वो भी अभी हम देखेंगे। इंटेंशन हमारी क्या है? दिल। हाँ? भाव भावनाएं उसको दिल कहते हैं। बाबा अभी बताएंगे उसको भी, आगे देखते हैं। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। तो हम सुनते भी हैं, तन को तो हम सभी साफ रखते हैं। तो बाबा ये कहते हैं कि बाहर से कितनी भी स्वच्छ हो, तन साफ कर लिया पर मन साफ नहीं है, तो मन पहले बोलेंगे कि मन को साफ रख, मन को साफ करो।
साफ मन साफ दिल पर साहिब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वालों की ही सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। अंडरलाइन करेंगे इसको। साहिब राजी होता है, साहिब तो राजी है, वो तो नाराज होता ही नहीं है। पर ऐसा क्यों कहते हैं कि साहिब राजी है? इसकी चेकिंग है हमारे। और कहते हैं कि जो साफ दिल है उसकी सारी मुरादें जो है, कामनाएं जो है पूरी होती हैं। तो बहुत डीप थॉट है, डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। साहिब राजी, मैं आत्मा अगर बाहर किसी और आत्मा से कनेक्शन में हूं और मैं आत्मा उस परमात्मा से कनेक्शन में हूं, दो केस हैं, ए और बी। तो अगर जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो एक से कनेक्ट होते हैं, जब दूसरा कोई कॉल आता है तो फिर डिसाइड करते हैं कि इनसे बात कंटिन्यू रखनी है या इनको होल्ड पे रखकर इनसे बात कंटिन्यू करनी है, या उनको होल्ड पे रखकर कुछ ऐसा। अब ऐसे ही अगर हमारी बुद्धि, हमारे मन में हम कलयुग से कनेक्टेड हैं तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर है। परमात्मा हाई वाइब्रेशन है, कलयुग में किसी से कनेक्ट होना हमारी वाइब्रेशन को लो करना है। तो चेकिंग है आज हमारी कि अगर कलयुग की किसी भी आत्मा से, कलयुग से कोई भी चीज चाहिए, चाहिए कुछ भी, तो हमारी वाइब्रेशन डाउन जा रही। हम आत्माएं होली हंस हैं, तो परख लिया कि ये कलयुग है, कलयुग के सब हैं, तो मेरे बुद्धि में कौन होना चाहिए? परमात्मा। तो जब परमात्मा के साथ कनेक्शन हुआ तो उसकी सारी शक्तियां मेरे पास आती जाएगी। इसी को कहा जाता है साहिब राजी है। कनेक्शन उस एक से, साहिब राजी है, तो वो हाई वाइब्रेशन है, तो हमारी वाइब्रेशन भी धीरे 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 अप होती चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं की, क्योंकि साफ दिल है, तो सारी मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। तो क्या मुरादें हैं हमारी? कि हम सतयुग में जाएं। क्या मुरादें की किस लिए तैयारियां कर रहे हैं? अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके जाने के लिए, अपने आप को सतयुग की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें बताया कि हमारा रोल क्या है इस सृष्टि पर। तो चेक करके आज हम चेंज कर देंगे इस सभी चीजों में। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसीलिए आप श्रेष्ठ आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता है। टीचर ने सवाल पूछा है, अभी हम चेक करें क्या पूछ रहा है टीचर, कि होली हंस की क्या विशेषता है कि वो साफ है, इसीलिए आप श्रेष्ठ आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। तो चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बात, चार कौन सी बात बताई अभी उन्होंने? तन, मन, दिल और संबंध। अभी वो सब क्लियर करेंगे पूरा, तो हमारी चेकिंग साथ साथ होती जाए, क्योंकि वो पूछ रहा है, बता रहा है, और हम चेक कर रहे हैं और उसको चेंज करके उसके स्वरूप बन रहे हैं। आज ही बन रहे हैं, क्योंकि कल चौर आ जाएगा, बाबा कोई और नहीं चेकिंग कर आएगा। हाँ, तो अभी हम चेक करें। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, यही इस संगम युग का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है। इसीलिए ही आप श्रेष्ठ आत्मा शुद्ध देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। संपूर्ण स्वच्छता,
व पवित्रता संपूर्ण, यही संगम युग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि सतयुग में तो सब सारे ही शक्तियां, सारे ही गुण इमर्ज रूप में है। अभी संगम में ही इसको इमर्ज करना है, लक्ष्य यही है। और कहते हैं कि इसीलिए आप बच्चों का गायन भी है। क्या गायन है? कि श्रेष्ठ आत्मा या ब्राह्मण जिसको कहते हैं, ब्राह्मण का अर्थ कोई वर्ण नहीं है। ब्राह्मण जिस आत्मा ने अपने आप को पहचाना कि मैं आत्मा, परमात्मा को पहचान लिया कि वो मेरा पिता, और मन बुद्धि से उसको समर्पित कर दिया सब कुछ, और उसके दिखाए रास्ते पर अपने जीवन को चला रहे हैं। कलयुग की वाइब्रेशन से किनारा कर अपनी वाइब्रेशन को उठा रहे हैं, चेकिंग करनी है। उनको ब्राह्मण कहते हैं कि मेरी वाइब्रेशन इस बाहर के कलयुग की वाइब्रेशन से अलग है, क्या मैच हो रही है। उसकी चेकिंग कैसे होगी? कि बुद्धि में कितना कलयुग चलता है। कलयुग का चलना अर्थात कलयुगी इंफॉर्मेशन, कलयुग से कुछ चाहिए, बाहर रिश्तों से कुछ चाहिए, ये जो है कलयुग है। यहाँ पर अगर वहां से हम किसी को खींच रहे हैं अपनी तरफ, किसी का ध्यान मेरी तरफ है, तो ये कलयुग है। सबका ध्यान मेरे से हट उसकी तरफ हो जाए, ये सतयुग है। मेरे से परमात्मा प्रत्यक्ष हो, ये संगम का लक्ष्य है। इस संगम युग का यही लक्ष्य है। तो चेकिंग, डीप चेकिंग, बाबा कहते हैं ये लक्ष्य है आप बच्चों का। सिर्फ निर्विकारी नहीं, अंडरलाइन करेंगे, कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें भी संपन्न। गायन आपके ही देवता रूप का है, लेकिन बने कब? पूछ रहा है टीचर, टीचर पूछ रहा है, तो हमें उसको आंसर देना है अपने आप, दिल से, सच्चे दिल से इसको देते चले जाना है, तभी हमारी क्लैरिटी होती जाएगी। कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश भी ना हो कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, संपन्न कहा जाता है। गायन तो यही है, आपके देवता रूप का है। अंडरलाइन, आपके देवता रूप का है, जो कल आना है उसका है। पर तैयारी कब है? अभी, इस समय संगम पर। आपका ये श्रेष्ठ जीवन में, आपके श्रेष्ठ जीवन में वह देवता जीवन पूछता है बाबा, बनने का समय कब है? अब संगम युग में है। इसीलिए चेक करो कि कहां तक अर्थात कितने परसेंटेज में स्वच्छता अर्थात धारणा की है। चेकिंग, सवाल टीचर ने फिर से पूछा कि वो देवता रूप है, वहां पर आपका वो इमर्ज रूप में है, पर सब तैयारियां कहाँ हैं? संगम में है। तो चेक करो कि पवित्रता कितने परसेंटेज में, स्वच्छता कितने परसेंटेज तक पहुंच गई है। धारणा, तन की स्वच्छता, अब 4 है ना, तन मन दिल संबंध, अब बाबा चारों की चेकिंग करा रहा। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन में, तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति में स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है, उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियों को क्या करना चाहिए या क्या धारण करना चाहिए, पूछता है बाबा। सवाल है, आप श्रेष्ठ आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं कहलाती हैं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं, और आप ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं।
तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। तन के लिए बाबा क्या कह रहे हैं कि तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस मन में, इस तन को आत्मा का मंदिर समझ और उस स्मृति में स्वच्छ रखो। तो एक बार हम इमर्ज करें सीन को कि मैं आत्मा भ्रकुटी पर मस्तक मणि चमक रही हूँ और ये तन मेरा मंदिर है। तो कहते हैं जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर वैल्यूएबल होता है, हाँ, श्रेष्ठ होता है। तो मैं आत्मा श्रेष्ठ पिता की संतान हूँ, चमक रही हूँ। बाबा कहता है हीरे तुल्य है। संगम को डायमंड एज कहा जाता है, तो हीरे तुल्य है। क्यों? क्योंकि पूरे कल्प में यही समय आता है जब हम हीरे समान बनते हैं। उसके बाद तो सतयुग, त्रेता। तो सतयुग से एंटर करते ही हमारी जो शक्तियां हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि परमात्मा नहीं होता है, भगवान होता ही नहीं है वहां पे। सिर्फ इस समय ही संगम पर हमें उसका संग मिलता है। तो हम सभी आत्माएं उसके जैसे अपने आप को खींच कर वाइब्रेशन को वहां तक लेके जाती हैं। इसीलिए इसको डायमंड एज कहा जाता है। तो कहते हैं हीरे तुल्य है। तो इमर्ज जो करा आपने सीन, देखो अपने आप को कि मस्तक पर मणि चमक रही है। मुझ आत्मा का ये शरीर, ये तन मेरा मंदिर है। आत्मा मूर्त है। क्या ये मंदिर स्वच्छ है? चेक करो और फिर चेंज करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण, अंडरलाइन, कि हम श्रेष्ठ हैं, ये मस्तक पे मणि चमक रही है, या साधारण है, चेक करो। बाबा कहते हैं पूरे कल्प में आप नंबर वन है। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो क्या होगा, पावर कम होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ही होती है पर कम होती है, पर इस समय सबसे श्रेष्ठ होती है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम सब डिवाइन बीइंग है, तो अपनी दिव्यता को पवित्रता का सहारा लेकर, पवित्रता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गुण, हमारे सर्वगुण में सबसे सेकंड पे आता है। पवित्रता के सहारे से अपने आप को दिव्यता में लेके आना, डिवाइन पर्सनैलिटी बनाना। क्योंकि इसके बाद तो कभी ये होने वाला नहीं, फिर नेक्स्ट 5000 साल बाद ये मौका मिलेगा। ये हमारा लक्ष्य है। तो बाबा कहते हैं आप सभी हीरे हैं, हीरे की मूर्तियां हैं। सोने की तो फिर होंगी, अभी हीरे की है। कितनी ऊंची हो गई, कुछ बोलता है बाबा। इतना अपना सामान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सदा हो लेकिन स्वच्छ हो। सदा हो पर स्वच्छ हो। इतनी अपनी कितनी ऊंची हो गई ना स्थिति। कहते ऐसे सामान में रहकर इस शरीर रूपी मंदिर की पालना दीजिए आप। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव करेगी। अंडरलाइन करेंगे, रूहानी खुशबू। ऐसी स्वच्छता, पवित्रता कहाँ तक धारण हुई है, पूछते हैं बाबा। देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छता स्वच्छ रखते हो। और यह मंदिर भी परमात्मा ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। तो पूरे पैराग्राफ को हम अंडरलाइन तो करने ही वाले हैं और साथ में इसको प्रिंट करेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा, यहाँ प्रिंट करें।
इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। जब हमारा तन पवित्र है तो फिर कैसे विकार में नहीं, इसलिए पवित्र है तो रूहानी खुशबू बढ़ती चले जाएगी, ऐसा अनुभव। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई है बाबा, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, उसके कंट्रास्ट में क्या कह रहे हैं बाबा कि देह भान जहां पर है यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस है तो स्वच्छता नहीं हो। आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छता आती। मैं आत्मा इस तन से न्यारी, पर ये मेरा मंदिर है। तो मंदिर कैसे रखते हैं हम? अपने घर का मंदिर भी स्वच्छ रखते हैं, क्लीन रखते हैं। बाहर मंदिर कैसे हम देखते हैं, कितने सजे हुए, कितने साफ। बाबा कहते हैं कि ये मंदिर भी जो मैंने आपको दिया है, ये संभाल करने के लिए दिया है, आपको चलाने के लिए दिया है। आप तो चैतन्य मूर्त हो, हाँ, ब्रह्मकुटी तख्त पे बैठे हो और इस मंदिर को चला रहे हो, इसके ट्रस्टी बन गए हो। अब इस मंदिर को ठीक से संभालो, बाबा ये कहता है। आपने तो तन मन धन सब दे दिया है ना, अभी आपको तो नहीं चाहिए। अंडरलाइन, मेरा कहेंगे या तेरा। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्ट मोह अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। अंडरलाइन कर ले। बाबा क्या कहता है, हंसी की बात कह रहा है कि आपने तो मुझको दे दिया है, अभी आपको तो नहीं चाहिए ना। और एक तरफ कहता है कि आपको मैंने चलाने को दिया है ना। तो चला, इसका अर्थ क्या है कि ये बाबा अथॉरिटी कह रहा है कि आपने मुझे सब दे दिया है, तो मुझे दे दिया है तो मीन्स मेरे हिसाब से चलाइए इसको। तो बाबा कहता है कि इसको मेरा कहेंगे कि तेरा कहेंगे, मेरा मेरा शरीर कहेंगे कि तेरा शरीर कहेंगे। तो आज हम चेक करके इसको चेंज जल्दी से करें कि ये शरीर, ये तन मन धन मैंने भगवान को दे दिया है, उसका है ये। अब मेरे अंदर क्या चलना चाहिए, उसकी दी गई इंस्ट्रक्शन, गोल्डन गाइडेंस पे मुझे चलना है। मैं आत्मा तो उसकी हूँ और ये शरीर भी उसका है। तो जब हम जिसके हैं तो उसके हिसाब से चलेंगे ना। तो बाबा कहता है तो इसीलिए जब ट्रस्टीपन में आते हैं तो नष्ट मोह अर्थात स्वच्छता और पवित्रता अपने आप आ जाती है। नष्ट मोह इसको समझते हैं। नष्ट मोह हमारा अंतिम पेपर भी है, कल देखा था ना, बाबा ने बताया था। नष्ट मोह अर्थात कि मोह बिल्कुल नष्ट, किस चीज से मोह ना हो? ना तन से, ना अपने मन से, ना धन से, ना संबंध से, किसी से मोह नहीं। लगाव झुकाव नहीं, कहीं अटके नहीं। जब हम ये सोचते हैं कि मेरा तन है, मेरा मन है, मेरा धन है, मेरे संबंध है, तो वहां लगाव अपनी तरफ खींचता है, मोह आ जाता है। जैसे कि अगर हम किसी का सामान यूज कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए आप अपने किसी संबंधी से, पड़ोसी से कोई भी सामान, लेट सपोज कार लेकर आए, अपनी कार में कुछ दिक्कत आ गई, कहीं जाना था, वो लेकर आए, तो उसको कैसे यूज करते हैं? नहीं, आराम से इसको अच्छे से साफ करिए। ये हमारी नहीं है, हमें उनको लौटानी है, वापस देनी है। तो क्लीन करके अच्छे से हमें रखनी है। यही तो सोचते हैं कि नहीं, ये मेरा नहीं है। अब इसी चीज को बाबा यहाँ कह रहा कि ये आपका है ही नहीं, आपने तो मुझे दे दिया है। तो जब मुझे दे दिया तो फिर ये मेरा हुआ और अब आप इसको यूज कर रहे हो। तो जब हमारा है नहीं, किसी और का है, तो हम कितनी केयर, कितनी स्वच्छता सफाई से रखते हैं ना उसको। यही यहाँ पर करना है बाबा। मोह से स्वच्छता नहीं आती है, लेकिन बाबा ने ये तन सेवा के लिए दिया है, ऐसा समझते हैं तो तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो। रखते हो ना, पूछते हैं बाबा।
वह जैसे आता है वैसे चला लेते। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी, अंडरलाइन, स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। तो अगर हम अपना तन स्वच्छ रखेंगे, नष्ट मोहा बनेंगे, तो हमारा आसपास जो भी चीज है, सच्चाई सफाई सब इमर्ज हो जाएगी। जहां हम रह रहे हैं वो स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, क्योंकि हमने सब चीजें उसको दे दी हैं। अब उसकी ये सारी चीजें हैं और मैं आत्मा संभाल रही हूँ। अभी देखो इस नजरिए को शिफ्ट करा बाबा ने। अब इसको ऐसे देखो कि ये घर उसका जहां भी हम रहते हैं, ये शरीर उसका, धन उसका, ये बच्चे सब उसी का ही है। मैं आत्मा वहां क्या कर रही हूँ? सेवा के अर्थ में। जब हम ऐसी स्थिति पे आ जाएंगे तो नष्ट मोहा और स्वच्छता, पवित्रता, तीनों ही हमारे सब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे, है ना। स्वच्छता और पवित्रता तो हमारा गुण है। नष्ट मोह, मोह से बिल्कुल किनारा, ये भी इमर्ज होगा। आगे देखते हैं। मन, तो अभी तन के बारे में देखा, अब मन के बारे में देखा। मन, ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो, चेक करो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे, अंडरलाइन। मन के प्रति बाबा का क्या डायरेक्शन है? मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र का सदा स्मृति में, इस मंत्र को सदा स्मृति में रखो। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकता अर्थात अस्वच्छता, अंडरलाइन। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना, पूछ रहे हैं बाबा। तो मन के लिए बाबा क्या कहते हैं कि अगर मन में कोई भी नेगेटिव अशुद्ध संकल्प चला तो उसको मन की स्वच्छता नहीं कहेंगे, संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। पूरे दिन में कहते एक भी अगर चला, हाँ, तो उसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहते। तो संपूर्ण स्वच्छता की बात हो रही, संपूर्ण, हर चीज संपूर्ण। 16 कला संपन्न कहते हैं ना, हर हर गुण संपन्न। तो मन के प्रति बाबा का क्या डायरेक्शन है? दो डायरेक्शन। पहला कि मन को मेरे में लगाओ, मन मना भाव बन जाओ, काम यहाँ करो, मन को मेरे में लगाओ। ये मंत्र हमेशा स्मृति में रहे। और दूसरा डायरेक्शन क्या है बाबा का? कि सेवा में लगाओ। दो डायरेक्शन में। और सेवा किस कौन सी है? विश्व कल्याण की सेवा, विश्व सेवा में लगाओ। ये दोनों में अगर मन लगा रहेगा तो इसमें क्या होगा? मन की स्वच्छता और पवित्रता अपने आप इमर्ज होती चले जाएगी। मन में किसी के लिए कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अशुद्ध संकल्प नहीं करना है। जो भी हमारे जीवन में आ रहा है वो हमारा विश्व है, हमें उसकी सेवा करनी है, विश्व कल्याण का काम करना है। विश्व की हर आत्मा बाबा के बच्चे हैं। ये सारी बातें यहाँ पर मन में चलती रहे। बाबा कहता है कि अगर मन कहीं भटक रहा है तो वो अस्वच्छता है। तो हम चेक करें अभी कि मन हमारा भटकता है, तो यानी कि स्वच्छता की धारणा में कमी। बाबा कहते हैं विस्तार को तो आप सब जानते हो, सार में मैं बता रहा हूं आज। हाँ, आगे देखते हैं। तीसरी बात, तन मन, हमने दो बातें देखी। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता। दिल क्या होता है? इंटेंशन जिसको कहते हैं, नियत जिसको कहते हैं, इरादा, भाव, भावना। मतलब कुछ भी कर्म कर रहे हैं, किसी से भी संबंध में आ रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, उसके पीछे भावनाएं क्या है, इरादा क्या है, नियत क्या है, इंटेंशन क्या है,
ये चेकिंग। इसको भी जानते हो कि सच्चाई की सफाई, अपनी स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वे सच्चाई से बाबा के आगे रखना। पहला पॉइंट किसमें? दिल की स्वच्छता में पूछ रहे हैं बाबा कि ये जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें कितने परसेंटेज तक हमारी सच्चाई है, और वो सब परमात्मा के सामने क्लियर रख देना, तो ये सच्चाई है, दिल की सच्चाई। उससे हमारी भावनाएं, इरादा, नियत, इंटेंशन सब क्लियर पता चलता। तो एक है स्वयं के प्रति पुरुषार्थ में स्वच्छता, और दूसरा है सेवा करते सच्ची दिल, अंडरलाइन से कहा कहां तक सेवा कर रहे हैं, इसकी भी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्चा दिल या सच्ची सेवा नहीं कहा जाएगा, अंडरलाइन। बाबा कहते हैं दो दो बातों पे चेकिंग है हमारी। एक तो जो हम अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ में हमारी सच्चाई है पूरी, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या हम अपने आप के साथ सच्चे हैं, ये चेकिंग है। दूसरा, जो भी हमें सेवा मिली, कोई भी सेवा हो सकती, मानो आज हमें सबको पानी पिलाना, ये सेवा है। आपको घर में खाना बनाना, आप टीचर हैं, आपको पढ़ाई करानी, जो आप आईएएस ऑफिसर हैं, आपको समाज की सेवा करनी, कुछ भी हो सकता है। आप एक मंदिर की देखभाल करते हैं, एक हॉस्पिटल है में डॉक्टर हैं, अपने पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं वो सेवा है। क्या जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हम सच्चे हैं? मानो खाना बना रहे हैं तो सच्चे हैं, मानो किसी की देखभाल कर रहे हैं तो सच्चे हैं, ये चेकिंग करना है। तो एक है खुद के प्रति पुरुषार्थ और दूसरा है सेवा। कहते कहाँ तक पहुंचे हो इसके चेक करो, क्योंकि अब संपूर्ण बनना है ना, तो बाबा इस समय चेक कराना है इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो, उसको सच्ची सेवा नहीं कहनी। सेवा में आत्मा, एनर्जी कैसी? देने वाली सेवा। अगर स्वार्थ है कुछ, तो एनर्जी क्या हो गई? लेने वाली। ये एनर्जी चेंज, दे रहे हैं या ले रहे हैं? दे रहे हैं, दे रहे हैं सेवा, ले रहे हैं, ले रहे हैं स्वार्थ। चेकिंग। सच्ची सेवा कौन सी है? निस्वार्थ। और झूठी सेवा जो कहता है बाबा, वो क्या है? जहां स्वार्थ है, कुछ चाहिए, कुछ गलत कर दिया, ध्यान ना दे के काम नहीं किया, बस ऐसे चलता फिरता। कल कह रहा था ना बाबा, चलाओ काम नहीं कर सकते, चालू माल नहीं है। श्रेष्ठ आत्मा विश्व में बहुत छोटे से नंबर है, देवे देवताओं पद की तैयारी कर रहे हैं, चलते फिरते नहीं कर सकते हैं, चलने वाला काम नहीं करेंगे, चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा। याद है ना, कल परसों की बात है शायद, कि आजकल बोल देते हैं ना कि चालू भाषा, चालू नहीं चलने वाला। आज हम चेक करें कितने परसेंटेज आगे, फाइनल कोर्स चल रहा है ना, इसलिए चेक करें। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है? कोई कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्चे दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेलेपन से करो, करनी तो पड़ती। कैसे भी 8 घंटे पास करने हैं। बाबा ने क्या दिया हुआ है हम सबको? इंस्ट्रक्शन दी हुई है।
कि 8 घंटे सेवा बाबा के साथ कनेक्ट होके करनी है, फिर अपनी सेवा भी करनी है। हाँ, डिवाइड करना है 8-8 घंटे, 3 भाग में दिन। सोना 8 घंटे में सोना, अपनी तैयारी करना, शरीर को ठीक रखना, स्वच्छ रखना। 8 घंटे पूरे विश्व की सेवा करना, मनसा सेवा, वाचा कर्मणा तीनों से, और 8 घंटे स्वयं की सेवा करना। ऐसे 3 पोर्शन में डिवाइड करा हुआ है बाबा ने। कहते कि कई बार हम ऐसा तो नहीं, तुम लोग बच्चे ऐसा तो नहीं सोचते हो कि जैसे लौकिक गवर्नमेंट में बस काम करना है, जाके जॉब करनी है, चाहे दिल हो या ना हो, मजबूरी से जाके बैठ जाओ, अलबेले बन जाओ। कुछ किया, कुछ नहीं करा, कुछ छोड़ दिया, कुछ कर लिया। हाँ, मानो हमें आज जो है कहीं पर ड्यूटी मिल गई कि सफाई करनी है, तो आगे आगे से कर दिया, पीछे पीछे से छोड़ दिया। या फिर मानो हमें ड्यूटी मिली है कि आज हमें बच्चों को पढ़ाई पढ़ानी है, टीचर है। हाँ, तो बस छोटा पढ़ा दिया, जैसे टीचर्स का तो हमें पता है कुछ तो बहुत दिल से पढ़ाते हैं, बच्चे इंतजार करते हैं। और कुछ क्या करते हैं, बस ऐसे ही पढ़ा देते हैं, काम खत्म करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं समझते कि बस 8 घंटे बिताने, क्योंकि ये बाबा ने ईश्वरीय गवर्नमेंट का काम दिया हुआ है, समझते हो, ऐसा तो नहीं समझ रहे हो। तो चेक करें और चेंज करें तुरंत कि कुछ भी काम हम लूज नहीं चल सकते हैं। हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, किसी भी लेवल पे अब लूज नहीं हो सकते हैं टेंशन में। हाँ, चेकिंग करके चेंज करें। ऐसे ही इसको कहते हैं कि ये बाबा की गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। तो बाबा कहते तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना आपको रहने नहीं देगा। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से, अर्थात इस श्रेष्ठ जीवन के स्वतः ही नेचुरली संस्कार में कितनी परसेंटेज तक आगे बढ़े। कितनी परसेंटेज की सेवा की, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी है, कितनी परसेंटेज सेवा करी और उसमें कितनी स्वच्छता और पवित्रता है। ड्यूटी नहीं, लेकिन निजी संस्कार ही, स्वधर्म स्वकर्म ही सेवा है। बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे थे परमात्मा गवर्नमेंट की सेवा है, ड्यूटी करनी है तो कर लेते हैं बस। कहते उसमें कितने आगे हो। कहते आप बच्चों का तो जो नेचुरल गुण है वो क्या है, निजी संस्कार सेवा है। ये चेक करो कि कितना नेचुरली आ गया है कि हाँ मुझे सेवा करनी है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। चेक करो। कहते कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेवा तो बहुत करते हैं कि ये करा मैंने, वो करा, बताते हैं, गिनाते हैं बाबा। कहते हैं वो तो आपने गिना लिया, ये तो ठीक है, पर इसमें कितनी परसेंटेज स्वच्छता है और पवित्रता है, इन दोनों परसेंटेज को चेक करो। ड्यूटी नहीं, ये आपका नेचुरल संस्कार है सेवा करना। स्वधर्म स्वकर्म है, इसको करे बगैर रह नहीं सकते हो। कहाँ तक पहुंच गए हो इसमें, चेक करो और फिर जहां लगे उसको परसेंटेज को ठीक करो। चौथी बात, अभी हमने तन मन धन, सॉरी तन मन दिल, 3 चीजें देखी। चौथी बात, संबंध की स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने परसेंटेज में। चेकिंग, स्वच्छता रूपी संतुष्टता, सॉरी संतुष्टता रूपी स्वच्छता, कि हमें संतुष्टि कितनी है, हम सेटिस्फेक्शन कितना है जब हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं।
कैसे? दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हैं। एक ईश्वरीय परिवार के, दूसरा मिलने वालों के, और तीसरा लौकिक परिवार के। 3 बाबा कहते संबंध है। एक है ईश्वरीय परिवार से मिलते हो, दूसरा है जो मिलने आते हैं मेहमान हमारे, उनसे मिलते हो, और तीसरा किससे मिलते हो? लौकिक परिवार। 3 संबंध है यहाँ। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही, पूछ रहे हैं। 3 संबंध है। एक ईश्वरीय परिवार, ये दूसरा जो हमसे मिलने आते हैं हमारे मेहमान, कोई ज्ञान को भी जानने आते हैं वो, और तीसरा हमारा लौकिक परिवार। 3 संबंध में है अभी है हम। तो इन तीनों के साथ जब हम संबंध में आए, संपर्क में आए, तो हमारी संतुष्टता का लेवल और जो आत्मा से मिल रहे हैं हमसे मिलने के बाद उसका संतुष्टता का लेवल, दोनों को जांचना हमारी जिम्मेवारी है। अभी इसी समय कितनी परसेंटेज है ये चेक कर। अब बाबा उसकी निशानी बता रहा। संतुष्टता की निशानी यानी कि सैटिस्फेक्शन क्या है? स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी है स्वयं भी मन में भारी होंगे और दूसरे भी हमसे भारी होंगे। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसको। कहते हैं जिसके भी साथ संपर्क में आए तो संतुष्टता की निशानी क्या है? तो अभी ये हमें करना है ना, अभी चेक करके चेंज। 3 संबंध में जिस भी आत्मा से मिल रहे हैं तो क्या वो हमसे संतुष्ट है कि नहीं, या हम उससे संतुष्ट है कि नहीं, मन हल्का है या खुश है, ये चेक करें। अगर हमारा मन हल्का है, खुश है, तो उसको भी वो संतुष्टता पहुंचेगी, और अगर असंतुष्टता है तो हम मन से भारी हैं, उनको भी हम वही देंगे। तो फिर जिसके साथ भी संपर्क में दिन में आए, संबंध में आए, मान लीजिए 2 आप और कोई है, तो हम अगर लाइट है, संतुष्ट है, तो रेडिएट करेंगे वही लाइट और संतुष्टता, तो वो आत्मा संतुष्ट होगी। पर अगर हम भारी हैं तो हम क्या रेडिएट करेंगे? वो भारी। अब इसमें सब कुछ आ जाता है। तन में आ गया हमारा चेहरा, चाल, चलन। ये तन से ही तो हम किसी के साथ संपर्क में आएंगे, तन के बगैर तो नहीं आ सकते हैं। अब ये तन की स्वच्छता में आ जाता है हमारा बोल, हमारी आंखें, हमारी सब कुछ। और फिर बाबा क्या कहते हैं यहाँ पे? दिल, इंटेंशन कैसी है, देखो सारी चीजें हैं। मन क्या सोच रहा है, चौथी बात पे संबंध आ रहा है। तो मन क्या सोच रहा है, इंटेंशन कैसी है। तो अगर इंटेंशन थोड़ी सी भी खराब है, मन में कहीं कुछ गलत संकल्प है, तो फिर जब किसी के साथ भी व्यवहार में आए तो खुद भारी है, तो उसको भी वो भारीपन रेडिएट करेंगे। तो खुद भी असंतुष्ट है, वो भी असंतुष्ट होगा। तो हमारा जीवन ये कैसा हो जाएगा? चेक करके चेंज अभी के अभी करना है। ना खुद भारी होना है, ना फिर संपर्क में आएंगे तो फिर जो है वही तो देंगे ना। तो अगर भारी हैं तो भारीपन देंगे, हल्के हैं तो हल्का देंगे। चेक करके चेंज कर। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं, चेकिंग बाबा करा रहे हैं इसमें भी, अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, इसकी जगह कुछ ऐसा कहते तो अच्छा, ये बोलते, ये करते, काश ये मेरे मन में आता।
तो इसको अच्छा रहता। परंतु अगर अलबेले पुरुषार्थी होंगे तो उनको तो ये भी नहीं महसूस होगा। अंडरलाइन दो पुरुषार्थियों की विशेषता। जो सच्चे दिल से पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको महसूस होगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैंने गलत कह दिया, इसकी ऐसे ना कह के मैं ऐसा कहता या ऐसा कहती तो ज्यादा अच्छा होता, बेहतर होता। पर जो अलबेले होंगे, बाबा कहते हैं, उनको तो ये भी महसूस ही नहीं, महसूसता की कमी है ना। बाबा अलबेलों के लिए क्या कहते हैं कि महसूसता शक्ति नहीं है, और बाबा ने महसूसता शक्ति को नंबर 1 दिया है बस। क्योंकि हमें महसूस ये हुआ कि मैं आत्मा, तभी परमात्मा महसूस होगा, तभी ये ज्ञान हम महसूस फील कर पाएंगे। कहते हैं ना, फील नहीं हो, फील कर पाएंगे, तभी स्व उन्नति को फील कर पाएंगे। वो यही कहता है कि महसूसता की कमी। तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का होने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, संतुष्टता का गुण भी इमर्ज हो रहा है। यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए आप कहते हो सच्चा दिल खुशी में नाचता रहे। तो सुना, होली हंस की क्या परिभाषा है? अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो इसको होली हंस नहीं हो कहेंगे। तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण तक कहां तक आ गई है, क्योंकि आपका गायन भी है संपूर्ण संपन्न आत्माएं। बाबा क्या कहता है कि आपका गायन है ऐसा। अगर आप हल्के नहीं हो, भारी हो, भारी हो तो यानी कि संबंध की स्वच्छता, संतुष्टता नहीं है। तो संबंध में सच्चाई का अर्थ ही है कि सदा आप खुश रहें, सदा खुशी में दिल नाचता रहे। आपका दिल नाचता रहेगा तो सामने वाली आत्मा को क्या रेडिएट करेंगे? संतुष्टता करेंगे। तो बाबा कहते चेक करो, यही है होली हंस की परिभाषा। okay? अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे? क्या आगे लेके जाएंगे? अभी चेक करो। बाबा कहता है अभी शरीर अब भी छूट जाए तो हम क्या आगे लेके चले जाएंगे? कितनी परसेंटेज में लेके जाएंगे? कौन से गुण, कितने कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं, ये चेक करो। आज ही हम चेक करेंगे। अभी कभी कभी तो ऐसा भी कहते हो, बाबा हमारे संकल्प देख रहे हैं, ड्रामा तो पड़ा हुआ है ना, थोड़ा समय तो होगा अभी। या क्या बोलोगे कि ड्रामा को कहोगे कि थोड़ा समय रुको? बाबा कहते हैं, अभी कई बच्चे कहते हैं तो बहुत पड़ा हुआ है। ये ऐसा तो नहीं कहोगे कि रुक जाओ? ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते, जब समय आएगा पता ही नहीं है हमें शरीर कब छोड़ना है। तो यह सोचकर नहीं बैठो कि छोटे छोटे तो जाने वाले नहीं है। हम सोचना नहीं, अभी हमारी उम्र तो 20 साल है, 10 साल है, अभी 50 साल है, अभी नहीं हम जाने। एवरिडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते हो ना। अभी कहते हो कि नहीं, अभी तो 10-11 वर्ष तो है, अभी तो हो जाएगा। बहुत करके 2036 तक का हिसाब भी सोचते हो। लेकिन संतुष्टता की निशानी है कि विनाश कभी भी हो, वो अलग बात है। अपने को एवरिडी रखना अलग बात है। इसीलिए यह इसीलिए ये चेकिंग करो कि कहां तक पहुंच गए हो। बाबा हमारे संकल्प रीड कर रहे हैं कि कई लोग सोचते हैं तो बहुत टाइम है, 10-11 साल तो है ही ना। अच्छा, कई लोग सोचते हैं ज्यादातर 2036 तक होगा, अभी तो टाइम पड़ा ही। बाबा कहते नहीं,
ये भी मत सोचो कि हमारी उम्र छोटी है, अभी कुछ नहीं, नहीं ये मत सोचो। आप अपनी चेकिंग करो, संतुष्टता की निशानी क्या है? एवरीडे है। कभी बुलावा आए तभी शरीर छोड़ के। आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न आत्माओं को भिन्न भिन्न पाठ है, इसीलिए ये नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है पाठ, या मेरा तो विनाश के बाद भी पाठ चलता रहेगा। कोई आत्मा का तो एवरेडी में हूं का पाठ है, और कोई में कहीं कहीं का पाठ है। नहीं तो अलबेलेपन का अंश रह गया तो क्या प्रकट हो जाएगा? ऐसा सोचते सोचते अलबेलेपन के अंश में आ जाते हो, संतुष्ट नहीं रहते और स्वच्छ नहीं रहते। मन सोचता है कि पता नहीं मेरा कौन सा पाठ है। बच्चे, सब आत्माओं का भिन्न है और अभी ये क्लियर नहीं होने वाला है। अंडरलाइन। कई बच्चे सोचते हैं बाबा के कि हम कहाँ जाएंगे, अच्छा ये शरीर छूट गया तो एडवांस पार्टी में चले जाएंगे, या क्या करेंगे, या विनाश तक मेरा पाठ चलता रहेगा, या विनाश के बाद भी मेरा पाठ है। बाबा कहते हैं ये सब आप मत सोचो, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। कहते क्लियर कुछ भी नहीं है, अभी फिलहाल आपका ये पाठ है कि आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ, और उसमें एवरीडे रहो कि ड्रामा का कभी भी कोई सीन ऐसा आया कि शरीर छोड़ना हो तो आपको फिर उस समय, मैं एक बात सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले साक्षात्कार में मैंने देखा, अंतिम समय में हमें ये सारे सीन आते हैं सामने। जो जो हमारे जीवन में गया वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में ये भी आएगा कि इस डेट को बाबा ने हमें ये कहा था, ये कहा था, हमने कुछ नहीं करा। तब क्या करेंगे? तब पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, शरीर छूट गया। पर मन, बुद्धि, आत्मा बहुत दुखी होती। चेक करके हमें एवरिडी रहना है, एवरिडी रहो। फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो या 60 वर्ष जिंदा रहो, 100 वर्ष जिंदा रहो, परंतु एवरिडी रहो। लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना क्योंकि आप होली हंस हैं। किस आधार पे नहीं रहना? इस आधार पे मत रहो जिंदा कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। कहते हैं पहले एवरिडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष रहो, 60 वर्ष रहो, 80 वर्ष, 100 वर्ष, जितना भी रहो, पर एवरिडी रहो, अपनी तैयारी हो। इस आधार पे मत रहो कि अभी 20 वर्ष पड़े हैं, अभी हम तैयारी करेंगे। क्यों नहीं रहना है ऐसा? क्योंकि आप होली हंस, ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाए, फिर विशेषता भी सुनाएंगे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि आप किसके पास आए हो? ज्ञान सागर के पास आए हो, ज्ञान सागर के बच्चे हो। तो बाबा ने अभी होली हंस की स्वच्छता समझाई है और फिर आगे विशेषता भी समझाएंगे। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा का अर्थ हम सब जानते हैं कि बच्चे, अब आप सब समझ गए हैं, अब आप कर ही लेंगे। हमारा भी उस सच्चे साथी पिता परमात्मा के लिए शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने हमें ये अटेंशन दिलाई, और हम इसके रूप अब आपको बन के दिखाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।